मलिक रियाज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी औने पौने दामों सेल पे लगा दी है और जो ग्रीन वैली है और बाकी इनके जो मार्कीज़ और सारी जो इनकी बिल्डिंग्स थी वो भी इन्होंने और प्लॉट्स थे वो भी फॉर सेल पे लगा दिए हैं। और ग्रीन वैली यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। मैंने सुना है कि फ़ेज़ 4 में कहीं दूर दराज के एरिया में शिफ्ट हुआ है, जिस एरिया को इन्होंने आबाद करना है। मलिक रियाज और अली रियाज और उसकी सारी फैमिली तो काफ़ी अरसे से वापस ही नहीं आई दुबई से, तो यहाँ पे भी जब मेंटेनेंस ऑफिस या किसी जगह जाके देखें बहरिया की तो कुछ निज़ाम उल्टा पुल्टा ही है। सुबह खाली पेट पानी पीते हैं और ग्रीनरी देखते हैं। रात को 1 बजे के करीब शदीद बारिश हुई और ऐसी शदीद हुई कि होती ही रही। उससे पहले मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन बारिश की आवाज़ इतनी सूदिंग होती है कि प्रॉपर नींद आ गई। हर इंडिविजुअल में मेटाबॉलिज्म और वेट लॉस का प्रोसेस इसी तरह है। जैसा ये मैंने प्लांट लगाया हुआ है, ये काफ़ी अरसे से ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन ग्रीन है, इसलिए मुझे पता है ये ग्रो भी करेगा और ये काफ़ी बड़ा प्लांट भी बन जाएगा। इसी तरह अगर हम भी किसी प्रोसेस पे कंसिस्टेंट रहें तो गोल अचीव हो ही जाता है। और ये प्लांट इतना बड़ा हो चुका है कि इसको दीवारें होल्ड ही नहीं कर पा रही और नेबर्स के घर भी काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। इस बार गार्डनर से इसको ट्रिम करवा के स्टेयर्स के पास भी लगा देंगे। ऑलमंड को भिगोए हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, इसलिए कि मैंने कल ओट मील लिया ही नहीं था। कल मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था मॉर्निंग में, और इनको जल्दी से निकाल लेते हैं। ये फिग्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करती, मैं इसको इसी तरह ही खा लेती हूँ। 3 टेबलस्पून ओट्स लेते हैं, आप चाहें तो 4 या 5 चम्मच भी ले सकते हैं। सारे आलमंड्स को मैंने आलमंड मिल्क प्रिपेयर कर लिया है और कुछ आज यूज़ कर लेंगे और बाकी को मैं स्टोर कर दूँगी कल के लिए। और इसी तरह इसलिए कि मैंने ओवरनाइट ओट्स बनाने हैं आज नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, तो वो इजी हो जाएगा। इसमें चिया सीड्स भी ऐड कर लेते हैं और इससे ये होगा कि कंट्रोल्ड कंसिस्टेंसी रहेगी कि अगर ज़्यादा थिन भी ना हो जाए। और इसमें एप्पल डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से मैंने ग्राउंडेड फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स जो मेरे पास पड़े हुए थे। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ब्रेकफास्ट है और मुझे लग रहा है कि जो डाइट उससे पहले चल रही थी उसके बाद से सडनली ये लेने से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई है। ब्लैक कॉफ़ी भी ले लेते हैं। फ्राइडे प्रेयर, आज बाहर जाने का मूड नहीं है तो घर में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। जय नमाज के साथ मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है। मैं 2019 पे उम्र पे गई थी में, और मैंने इसी जय नमाज को हरम में भी और मस्जिद नबी में भी इस्तेमाल किया था। और अभी भी मैं जब इस पर नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल वैसी ही वाली फीलिंग्स आती हैं। कुछ चीज़ों के साथ दिली अटैचमेंट हो जाती है। लंच में योगर्ट की जगह लस्सी लेती हूँ और किचन भी क्लियर कर लेते हैं, इसलिए कि आज काम वाले ने नहीं आना और जब तक किचन क्लियर ना हो कुछ भी करने का दिल नहीं लगता। दिन को खीरा खा लेती हूँ, ऊपर सॉल्ट डाल लेती हूँ, इसलिए कि इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। ऑफिस का चक्कर लगाना है और फिर मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। ये मैंने ड्रेस चूज़ किया जनरेशन का, इसकी बड़ी सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही मज़े का ड्रेस है, लेकिन इसके लो चाक थे इसलिए मैंने इस गर्मियों में इसको एक दफ़ा भी नहीं पहना है। इसको अब पहन लेते हैं कि इसलिए कि मैं थोड़ी इंचेस वाइज भी काफ़ी कम हो चुकी हूँ। वैसे बहुत ही खूबसूरत ये खाड़ी लॉन है, बड़ा प्यारा सा है। लॉन है या कॉटन है? लॉन है आई गेस। परफ्यूम लगाते हैं और रास्ते में खाने के लिए मैंने एक एप्पल भी साथ रख लिया है। कैलोरीज़ को कम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ज़्यादा खाना है ताकि बाद में वज़न कम हो सके। उसके बाद मैं शॉपिंग पे चली गई और मैंने अपने गिव अवे विनर के लिए ड्रेस लेना था जो कि काफ़ी टाइम से डिले हो गया था। जनरेशन पे गई तो वहाँ पे कुछ फ्लोरल में अच्छे अच्छे थे ड्रेसेस, बाकी कुछ ख़ास नज़र नहीं आया मुझे। मैं एक यूनिक सा प्रिंट ढूंढना चाह रही थी और कुछ में साइजेस अवेलेबल नहीं थे। फिर मैं सना सफ़ीनाज़ पे चली गई और सना सफ़ीनाज़ से मैंने खुद भी काफ़ी अरसे से शॉपिंग नहीं की। पता नहीं ये कैसे ड्रेसेस बनाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। मैंने खुद काफ़ी अरसे से सना सफ़ीनाज़ से कुछ परचेज़ नहीं किया और इनके कुछ अनस्टिच ड्रेसेस अच्छे थे जो स्पेशली 2 पीस में थे, लेकिन मैं 3 पीस में लेना चाह रही थी। खैर मेरी जो विनर थी उनसे भी मेरी बात हो रही और अंदर तो सिग्नल होते नहीं है। फिर मैं बाहर जाती, फिर खैर मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा जब मैं चूज़ करती, तो उनको भी मैंने वीडियोस फॉरवर्ड की लेकिन उनको भी कुछ ऐसा पसंद नहीं आया। तो अब जो शॉपिंग है वो कल के लिए फिर डिले हो गई है, तो कल मैं दोबारा से एथनिक जाऊँगी या फिर क्रॉस स्टिच और फिर वहाँ पे देखूँगी कि कुछ अगर अच्छा लग जाए। रबी अव्वल स्टार्ट हो चुका है, आप सबको मेरी तरफ से रबी अव्वल मुबारक। अल्लाह इस महीने की बरकतों से हम सब की ज़िंदगियों में आसानी और खैर बरकत लेके आए, आमीन। डिनर में अपने लिए बेसन की रोटी प्रिपेयर कर रही हूँ आज फिर से। इसमें सिर्फ मैंने प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड की है और सॉल्ट। इसमें मैंने कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं की, इसलिए कि रात को कम पानी पीना होता है और गार्लिक का टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मुझे हार्ट बर्न हो रहा था पिछली दफ़ा भी गार्लिक के साथ ही लेते हुए, इसलिए कि मैंने 2 क्लोव्स ऐड कर लिए थे। इसलिए आज मैं इसको प्लेन ही बना रही हूँ, जितना गोल हो सकता है वो भी कर लेते हैं। आपको इस डाइट प्लान से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं, या कहीं पे भी कोई भी हर्डल आ रहा है, आपका कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और डिनर के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट की क्विक वॉक पे जाऊँगी।